नमस्कार। भारत का इतिहास जब हम इस सुनते हैं तो कुछ गिने चुने नाम ही जहन में आते हैं, है ना? पर सच तो ये है कि ये कहानी सिर्फ कुछ मशहूर लोगों की नहीं है। ये उन अनगिनत वीरों की भी गाथा है जिन्होंने आज़ादी और अपनी पहचान के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन जिनका नाम वक्त की धूल में कहीं खो गया। तो आज हम उन्हीं भूले हुए वीरों को याद करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि क्या स्कूल में पढ़ी इतिहास की किताबें हमें पूरी कहानी बताती हैं? शायद नहीं। आज की ये पड़ताल उन्हीं अनकही कहानियों को सामने लाने की एक कोशिश है जो मेनस्ट्रीम इतिहास में अपनी जगह नहीं बना पाईं। तो चलिए आज पलटते हैं इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने जिन पर शायद धूल जम गई है, जहां इन नायकों की कहानियां छिपी हुई हैं। देखिए, होता क्या है कि इतिहास अक्सर बड़े बड़े नामों के इर्द गिर्द घूमता है, पर सच्चाई ये है कि आज़ादी की लड़ाई किसी एक इंसान की नहीं थी। इसमें अनगिनत लोग शामिल थे। वो लोग जो अपनी ज़मीन, अपने हक और अपनी पहचान के लिए लड़े, लेकिन उन्हें वो पहचान कभी नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? संघर्ष की वो पहली चिंगारी आखिर उठी कहाँ से? हमारा अगला हिस्सा इसी पर है, उन नायकों पर जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई। सोचिए वो दौर जब ब्रिटिश हुकूमत का जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में ये मुमकिन नहीं था कि लोग चुप रहते। देश के कोने कोने से, छोटी छोटी जगहों से विरोध की आवाजें उठनी शुरू हो गई। ये एक ऐसी आग थी जो धीरे धीरे फैल रही थी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ दो बड़े आदिवासी विद्रोहों को देखते हैं। एक था 1855 का संथाल विद्रोह और दूसरा 1800 के दशक के आखिर में हुआ उलगुलान, जिसे महाविद्रोह भी कहते हैं। संथाल विद्रोह की कमान संभाली थी दो भाइयों ने, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। उन्होंने लगभग 10,000 संथालों को इकट्ठा किया था, अंग्रेजों और उनके जमींदारों को अपनी जमीन से बाहर निकालने के लिए। ये उस दौर के सबसे शुरुआती और बड़े विद्रोहों में से एक था। और फिर आते हैं बिरसा मुंडा, एक ऐसा नाम जो आदिवासी समाज के लिए भगवान का दर्जा रखता है। उन्होंने अपने लोगों को एकजुट किया और अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ा उलगुलान, यानी एक जबरदस्त विद्रोह। उनका सपना था अबुआ राज का, जिसका मतलब है हमारा अपना शासन। अब सोचिए, इन लोगों के पास क्या था? मॉडर्न हथियार नहीं, बड़ी फौज नहीं, तो फिर क्या था? बस एक चीज, उनके सीने में जल रही आजादी की वो आग, वो ज्वाला, और वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये संघर्ष कितना मुश्किल था और इसमें क्या-क्या कुर्बानियां दी गईं। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ उनके पास आधुनिक हथियार या बड़ी सेनाएं बिल्कुल नहीं थी, मतलब साधन ना के बराबर थे। पर दूसरी तरफ उनके पास जो था वो अनमोल था, हिम्मत और खुद पर यकीन, यानी साहस और आत्मविश्वास। उनकी लड़ाई महलों में नहीं, बल्कि जंगलों और गांवों में लड़ी गई। उन्होंने सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को चुनौती दी। जाहिर है, इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। कई अपनी जान दे बैठे, शहीद हो गए, हजारों को जेलों में डाल दिया गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी उनका हौसला कभी नहीं टूटा। और यहीं से हमें समझ आता है कि सच्ची ताकत असल में होती क्या है। ये तोपों और बंदूकों में नहीं होती। सच्ची ताकत तो हिम्मत और आत्मविश्वास में होती है। यही इन वीरों की कहानी हमें सिखाती है। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर अब सबसे बड़ा और जरूरी सवाल कि अगर इनकी कहानियां इतनी जबरदस्त थीं, तो आज हम इन्हें क्यों भूल गए? ये हमारी यादों से मिट कैसे गई? इसका जवाब ना इस एक लाइन में छिपा है। इतिहास वही याद रखता है जिसे लिखा जाता है और फैलाया जाता है। सीधी सी बात है, जो लिखा नहीं गया, जो सुनाया नहीं गया, वो भुला दिया गया। ये पूरी प्रक्रिया असल में 3 वजहों से हुई। पहली, इनकी कहानियों को किसी ने विस्तार से लिखा ही नहीं। दूसरी, जो कुछ लिखा भी गया वो उनके अपने इलाकों से बाहर कभी फैला ही नहीं। और नतीजा, तीसरा स्टेप, वक्त के साथ ये कहानियां लोगों के दिमाग से, हमारी सामूहिक याददाश्त से गायब होती चली गई। और बस इसी वजह से, क्योंकि उनकी कहानियों को दर्ज नहीं किया गया, ये महान योद्धा, ये महान वीर भूले हुए वीर बनकर रह गए। उनके गुमनाम होने का सीधा कारण यही था। तो आज की ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। वो ये कि हम और किन किन वीरों को भूल चुके हैं। ऐसी और कितनी कहानियां हैं जिन्हें खोजा जाना, पढ़ा जाना और सुनाया जाना बाकी है। शायद अब इन अनकहे पन्नों को पलटने की जिम्मेदारी